बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं हर दिन चाहता हूँ कि मेरा कोई न कोई ऐसा समाचार जो समाज को जागृत करता हो, नेताओं को जागृत करता हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि ऐसी बातों पर ज़्यादा करके ध्यान नहीं दिया जाता है, जो काफ़ी तकलीफदायक है। कल मैंने मनपा की एम्बुलेंस के बारे में पढ़ा। लगता है उसकी किसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 208-10 लोगों ने उस न्यूज़ को पढ़ा, जबकि वह जनहित की न्यूज़ थी। एक ज़माना हुआ करता था, हमारे पास न गाड़ी हुआ करती थी, न मोटरसाइकिल हुआ करती थी, न स्कूटर हुआ करता था। ऐसे दिनों में हम अपने नगर सेवकों को या जो पहुंच वाले लोग रहते थे उनसे कहकर कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस मंगाते थे, क्योंकि उस समय अस्पतालों की भी सुविधा नहीं थी। तो कुल मिलाकर मेरा जो भी समाचार रहता है आप लोगों के लिए रहता है। आज मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ये जानकारी मिली है कि अब संत जनों का ध्यान भी ट्रैफिक की तरफ गया है। मैंने कई बार इस मुद्दे को पढ़ा। दोस्तों, मुझे बताया गया कि जब जब संतों के पास मेले लग रहे हैं, तब तक सड़कों पर भीड़ होती है। कई असामाजिक तत्व जो बाहर से आते हैं, लोग उनको परेशान करते हैं, उनकी गाड़ियां नहीं जाने देते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ अभी अभी मैंने देखा कि आदरणीय काली साई ने जो भागवत सप्ताह कराया, तो हर दिन देखता था हमारे बाबू किशन गंगवानी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती थी, आग बुझाने वाली गाड़ी, वह हमेशा वहाँ से सायरन बजाते जाती थी। और हर दिन किशन गंगवानी को उसको मना करना पड़ता था, भैया भागवत सप्ताह चल रहा है, आप मत बजाओ। बहुत सारे एम्बुलेंस वाले वहाँ से हॉर्न बजाते जाते थे। अब बोलोगे हर दिन आग बुझाने की गाड़ी कहाँ जा रही थी? जो ऊपर हमारी जो डंपिंग ग्राउंड है, आग लग जाती थी, वहाँ पानी छिड़कने जाते थे वो लोग। अब बात ये है कि कहीं पर भी शहर में ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, तो आखिर हम किससे कहें? कुछ दिन पहले, 1-2 महीने की बात है, दिनेश लहरानी ने ट्रैफिक विभाग को पत्र लिखा। तब उन्होंने वादा किया कि हम मठ मंदिर पर, दूध नाके पर, आश्रम पर ट्रैफिक वालों को खड़ा करेंगे, लेकिन वो बात भी सही नहीं निकली। अब जो बात है, शहर के जो बड़े लोग हैं, जो समाज सेवक हैं, सबसे पहले तो हमारे पास 3 विधायक हैं। उनको टाउन हॉल में एक बड़ी मीटिंग रखनी चाहिए ट्रैफिक के लिए, जिसमें माननीय पुलिस आयुक्त साहब आशुतोष डुमरे जी को बुलाना चाहिए। थाने में ट्रैफिक विभाग के डीसीपी साहब हैं, उनको बुलाना चाहिए। हमारे शहर में डीसीपी साहब हैं, उनको बुलाना चाहिए। मनपा में कई उपायुक्त होंगे, मनपा के आयुक्त हैं, क्योंकि मनपा और पुलिस की, ट्रैफिक विभाग की, तीनों की ये जो संयुक्त इसमें मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि तीनों के ऊपर इसकी जवाबदारी है। पुलिस और ट्रैफिक को ट्रैफिक कंट्रोल करना है, और जो ट्रैफिक वाले हैं उनको दिन भर देखना है, शाम के बाद पुलिस देखती है। अब उसके बाद हमारे पास 3 एसीपी साहब हैं। पहले हमारे अमरनाथ के एसीपी हैं, जिनका 5 नंबर तक क्षेत्र पड़ता है। हमारे दूसरे पवाई के जो एसीपी साहब है, उनका उल्लासनगर 1 से लेकर के 3 तक, 4 तक उनका कार्य क्षेत्र पड़ता है। और एक हमारे एसीपी साहब हैं ट्रैफिक के, जिनका उल्लासनगर से लेकर के
अमरनाथ तक उनका कार्य क्षेत्र है। तो इतने सारे अधिकारी होने के बाद, वार्डन होने के बाद, पुलिसकर्मी होने के बाद हमारे पास ट्रैफिक वाले नहीं हैं, ट्रैफिक की हालत खराब हो रही है। अब कई लोगों का ये कहना है कि रोड बड़े किए जाएं। भैया, आप रोड बड़े करोगे तो दुकानदारों की दुकानें जाएंगी, जैसे अभी भी सब चल रहा है, तो जिनकी सालों से दुकानें हैं वह चली जाएगी। उसका उपाय ये है, एक तो आप रास्ते बहुत सारे जो हैं, हमारे पास रास्तों की कमी नहीं है, उसको आप वन वे कर दीजिए। बहुत सारे रास्ते हैं, मैं कितने नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे 4 नंबर 5 नंबर में, एक नंबर से लेकर के बहुत सारे रास्ते हैं। आप एक तरफ से जाइए, एक तरफ से आइए। ऐसा मुंबई में भी होता है ना, ऐसा मुंबई में भी होता है। तो हम मुंबई का उपनगर हैं कि हमको वैसी सुविधा मिलनी चाहिए। और इस बैठक में सभी नेताओं को भी बुलाया जाना चाहिए। मैंने देखा था 1998-99 में आदरणीय भुजंगराव मोहिते साहब, पुलिस आयुक्त साहब जो थे। दोस्तों, आज मैं ये कहूँगा कि आशुतोष डुमरे साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पुलिस की गश्त लगाना भी शुरू करवा दिया है। सभी पुलिस स्टेशनों को कहा है 6:30 बजे से 8 बजे तक आप लोग 10-15 लोग जो है गश्त लगाइए। अब वो तो गश्त लगा रहे हैं, लेकिन हमारे जो बीट मार्शल है वो कहाँ रहते हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं वो कहाँ रहते हैं। तो मैं बात कर रहा था भुजंगराव मोहिते साहब की। मैं ये कहूँगा उनके जैसा आयुक्त कभी नहीं आएगा। दोस्तों, एक बार उनके कान में कोई भी बात गई, वह काम पूरा होता था। और अगर अब हमारे जो अधिकारी हैं उसमें लापरवाही बरत रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होती थी। अपने पास उनको बैठा देते थे 6 महीने के लिए। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो मच्छी मार्केट का रास्ता है ना, कैलाश ठाकुर और मैंने भुजंगराव मोहिते साहब के पास जा करके कहा था कि साहब इस रास्ते को वन वे करा दीजिए। उन्होंने कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। वहां पर उन्होंने दूसरे दिन सुबह लक्ष्मण को लेकर के एसीपी साहब थे ट्रैफिक में, उनको अपने पास बुलाया। वो थाना में थे उस समय, उनका कार्य क्षेत्र कल्याण में था। तो उनको वहां बुला करके उनको कहा कि भाई ये कल का कल काम हो जाना चाहिए। लेकिन उसका परिणाम जो निकला ना, वो दुखद निकला। जो भी पुलिस वाला वहां से गुजरता था, मनमानी करते हुए थोड़ी देर वहां रुक जाता था, भाई आप वनवे में घुस आए हैं। जबकि कुछ दिनों के लिए उस रास्ते को छोड़ा गया था कि लोगों को आदत डालें। लेकिन बड़ी तकलीफ होने लगी थी और आखिरी में फिर हमको ही साहब को बताना पड़ा कि साहब ये तो दुरुपयोग हो रहा है। तो वहां से वह चीज बंद कर दी गई। आप देखेंगे 98-99 में तो एक सर्कुलर बनता है, एक माप बनता है, उसके अंदर उसको डाला जाता है, तो वो रास्ता वन वे है। हमारे नेताओं ने भी ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर हमको इस समय ट्रैफिक सुधार की काफी आवश्यकता है। और मैं पुलिस विभाग के साथ साथ मनपा आयुक्त को, हमारे सभी नेताओं को, तीनों विधायकों को, शहर की पुलिस को निवेदन करता हूं कि आप इस ट्रैफिक की तरफ ट्रैफिक अधिकारियों का ध्यान दिलाएं। मुझे 2 चीजें और बताई गई कि नॉन हाकर जोन क्या होता है। कितना भी पैसा हाथ गाड़ी वाला दे दे या कोई भी दे दे तो वहां उसको रुकने नहीं देना है, लेकिन हमारे शहर में वो भी नहीं चल रहा है। उसके बाद नॉन हाकर जोन के बाद आपने, हमारी जो महानगर पालिका है, उन्होंने जो 40 रुपए का सिस्टम किया है, वो तो और ज्यादा हमारे लिए विस्फोटक हो गया है। बढ़ गई है दादागिरी। 40 रुपए तो देते हैं मनपा वालों को, लेकिन वो हमारी दुकानों के बाहर खड़े हो जाते हैं। भाई मैंने तो 40 रुपए भरे, ये दुकानदार लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जब मैं मार खाऊंगा तो कोई मेरे बीच में नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर मैं पुलिस से, नेताओं से और समाज सेवकों से निवेदन करूंगा कि भाई इस समस्या को आप हल कराएं, नहीं तो आने वाले दिन जो है वो काफी तकलीफदायक होंगे। ऐसा कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।